दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों का जिक्र हो और अमेरिका और चीन का नाम न आए, ऐसा मुमकिन ही नहीं। लेकिन अगर हम फौजी ताकत को अलग रख दें, हथियारों और जंगी कूद को नजरअंदाज कर दें, तो फिर सवाल ये उठता है, इन दोनों मुल्कों में आम लोगों की जिंदगी कहाँ बेहतर है? कौन सा मुल्क तरक्की में वाकई सबकत ले जा रहा है और आने वाला वक्त किसके हक में है? चलिए आज हम इन दोनों आलमी ताकतों का गैर फौजी मुआवजा करते हैं, यानी टेक्नोलॉजी, मैशत, तालीम, तर्ज जिंदगी और आलमी इक्सर व रसूख जैसे शाबों में, और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा मॉडल दुनिया के लिए ज्यादा मुतासिर किन साबित हो रहा है। जब बात टेक्नोलॉजी की आती है तो अमेरिका और चीन दोनों ही नाकाबिले यकीन रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका वो मुल्क है जहां से गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसे नामी ग्रामी उदारे निकले। वहीं चीन भी पीछे नहीं। हवावे, टिकटॉक और BYD जैसे चीनी ब्रांड्स ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। अमेरिका जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया की क़ियादत कर रहा है, वहीं चीन 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे आगे है। दोनों मुल्क अलग अलग समतों में दौड़ रहे हैं, लेकिन उनकी मंजिल एक ही है, जदीदियत में सबकत। माशी मैदान में अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी माइशत है, लेकिन चीन की रफ्तार हैरानकुन है। मेड इन चाइना अब सिर्फ एक लेबल नहीं, बल्कि एक आलमी हकीकत बन चुका है। अमेरिका में मुलाजमतों का रुझान सर्विसेज और टेक्नोलॉजी की तरफ है, जहां लोग स्टार्ट आपस बना रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और डिजिटल दुनिया में कदम जमा रहे हैं। दूसरी जानिब चीन एक प्रोडक्शन पावर हाउस है। वहाँ की माइशत फैक्ट्रियों, बरामदात और इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद पर खड़ी है। दोनों की राहें मुख्तलिफ, लेकिन दोनों आलमी माइशत का रख तय कर रहे हैं। तालीम की बात करें तो दोनों मुल्कों का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। चीन में तालीम का निज़ाम सख्त और मुकाबला बाजी पर मबनी है। बच्चों को छोटी उम्र से ही सख्त मेहनत और लंबे स्कूल औकात का सामना करना पड़ता है, जबकि अमेरिका का तालीमी निज़ाम निस्बतन आज़ाद और तकनीकी है, जहां इनफरादी सलाहियतों को परवान चढ़ाने पर जोर दिया जाता है। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी अमेरिकी जामियात का अपना मकाम है, तो दूसरी तरफ चीन की सिंगहुआ और पीकिंग यूनिवर्सिटियां भी आलमी दर्जा बंदी में शामिल हैं। तालीम इन दोनों मुल्कों के लिए सरमाया कारी है और दोनों ही इस शाबे पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। तर्ज जिंदगी की अगर बात करें तो अमेरिका में आज़ादी, प्राइवेसी और इनफरादी फैसलों को बेहद अहमियत दी जाती है। लोग खुद मुख्तार जिंदगी जीते हैं और हर शख्स अपनी राह का खुद मालिक होता है। उसके बरअक्स चीन में खानदान, नज़म व ज़ब्त और इज्तिमाई सूझ को फौकियत हासिल है। वहाँ लोग कौमी नज़म व ज़ब्त और हम आहंगी पर यकीन रखते हैं। अमेरिका में इजहार राय की आज़ादी और समाजी तहरीकों का बोलबाला है, जबकि चीन में रियासती नज़म और कौमी फ़ख्र को तरजीह दी जाती है। दोनों का समाजी ढांचा मुख्तलिफ है, मगर हर एक की अपनी ताकत है। अब अगर हम आलमी अक्सर व रसूख की बात करें तो अमेरिका नरम ताकत, सॉफ्ट पावर में दुनिया की क़ियादत कर रहा है। हॉलीवुड, अमेरिकी म्यूज़िक, फैशन और इंग्लिश ज़बान ने पूरी दुनिया पर असर डाला है। इधर चीन खामोशी से मगर तेज़ी से दुनिया भर में अपना असर बढ़ा रहा है। बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप में सड़कें, बंदरगाहें और बुनियादी ढांचे तामीर कर रहा है। तो सवाल ये है कि मुस्तकबिल का लीडर कौन होगा? अमेरिका, जो दुनिया को आज़ादी,
ٹیکنالوجی اور آزادی اظہار کا میڈل دیتا ہے، یا چین جو نظم و ضبط، رفتار اور اجتماعی طاقت کے ذریعے دنیا کو نیا راستہ دکھا رہا ہے؟ یہ صرف دو ملکوں کی دوڑ نہیں ہے، یہ دو سوچوں کا مقابلہ ہے۔ ایک طرف انفرادی آزادی تو دوسری طرف قومی ہم آہنگی، ایک طرف کھلی منڈی تو دوسری طرف ریاستی منصوبہ بندی، اور فیصلہ وہ دنیا کرے گی یا شاید آپ۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اب بھی دنیا کا لیڈر ہے، یا چین آنے والے برسوں میں سب کو پیچھے چھوڑ دے گا؟ نیچے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔